गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम बात करेंगे गणित विषय के बारे में, सेमेस्टर द्वितीय। जो चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित करनी है। कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जिस बिंदु के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप उसे अपनी प्रश्न पुस्तिका से, जो भी आपके पास किताब हो उसकी सहायता से उसे समझने का प्रयास करें। किसी को अगर कोई भी समस्या आए तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें कमेंट कर सकता है कि सर हमें ये चीज़ दोबारा से समझा दीजिए, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर ही मैसेज कर सकता है। स्क्रीनशॉट लेकर किसी कागज़ पर लिखकर उसका फ़ोटो खींच के सेंड कर दें, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक के बारे में जानते हैं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीका। व्यंजकों के गुणनफल के बारे में और सर्वसमीका के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत हम जो भी जानकारियाँ उनको सीखेंगे। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें व्यंजकों के गुणनफल के बारे में, तो हम जिस जिस प्रकार से ये गुणनफल हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो हम पहली चीज़ ये सीखेंगे, एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा एक पदीय बीजीय व्यंजक से कैसे करना है। दूसरी जो जानकारी हम लेंगे वो एक चीज़ हम ये सीखेंगे कि एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय बीजीय व्यंजक से किस प्रकार किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा उसमें बहुपदीय बीजीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय बीजीय व्यंजक से करना। और लास्ट जो पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा वो है सर्वसमीका। इस अध्याय के दो मुख्य बिंदु हैं, पहला व्यंजक और दूसरा है सर्वसमीका। व्यंजकों का गुणनफल हमें सीखना है इस अध्याय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट बात वीडियो देखते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। किसी को अगर कोई समस्या आए तो बताइएगा, है ना। पहला पॉइंट हमने जो इसमें इंक्लूड किया था वो मैंने बताया आपको, एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा करना है हमें एक पदीय बीजीय व्यंजक के साथ में। तो पहले मैंने आपसे क्या कहा कि हमें बीजीय व्यंजकों की जानकारी भी करनी पड़ेगी। अब जैसे जो चीज़ आपको पहले से पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं जानकारी है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँगा साइड से, तो आप उसे समझते चलिएगा। पहले समझते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ऐसे व्यंजक जिसमें एक्स, वाई, जेड या 1 2 3 और प्लस माइनस ये ऑपरेशन, इन सब का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बात आती है बीजीय व्यंजक में भी ये जो कंसेप्ट हमें सीखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो जैसे मैंने लिखा 3x, मैंने लिखा x, या मैंने लिखा y, या मैंने लिखा 2, केवल सिंगल, जब तक कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन नहीं आएगा तब तक वो कैसे कहलाएंगे, एक पदीय बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है। बहुपदीय क्या होते हैं, बहुपदीय का अलग अलग डिवीजन अगर हम समझें तो इसमें द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्थपदीय, ऐसे करके पंचपदीय, बहुत सारे अलग अलग डिवीजन हम बना सकते हैं, नाम उनके रख सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में मैंने उन सभी को कंबाइंड बहुपदीय बीजीय व्यंजक कहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुपदीय बीजीय व्यंजक का अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, ये क्या है, एक बहुपदीय बीजीय व्यंजक है। इसमें एक ऑपरेशन आया प्लस, उससे पहले एक पद, उससे बाद में एक पद, तो ये हो गया द्विपदीय बीजीय व्यंजक। फिलहाल कॉमन नाम क्या है इन सभी का, बहुपदीय बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो ये भी हो गया एक बहुपदीय बीजीय व्यंजक। लेकिन पदों की बात करें तो इसमें 1 2 3, इसमें टोटल 3 पद हैं, तो इसे आप त्रिपदीय बीजीय व्यंजक भी कह सकते हैं। पहला जो कंसेप्ट हमें सीखना है वो एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा एक पदीय बीजीय व्यंजक के साथ सीखना है। ठीक है।
क्या सीखना हमें? एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा एक पदीय बीजीय व्यंजक के साथ। तो मल्टीप्लाई सीखते हैं हम। जैसे मान लो मुझे ये लिखा है 2, मल्टीप्लाई करना है इसका x के साथ। ये भी एक पदीय बीजीय व्यंजक है, ये भी एक पदीय, दोनों का गुणा किया हमने, आंसर हो गया हमारा 2x। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया जैसे 3x का मल्टीप्लाई करना है हमें 4x से। ये भी एक पदीय, ये भी एक पदीय बीजीय व्यंजक है। मैथमेटिक्स के जो नंबर लिखे हुए हैं इनको आप गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब किसी एक चर राशि के साथ में कोई नंबर लिखा होता तो उसे गुणांक बोलते। तो पहले आप इनका गुणा करेंगे, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 12। और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x से करना है, तो जब आधार समान होते हैं तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी, जो कि हो जाएगा x की घात 2। तो ये आपका आंसर हो गया x²। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा एक पदीय बीजीय व्यंजक से। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं इसके, आप इन एग्जाम्पल्स को ट्राई करके देखिएगा। कोई बात किसी को समझने में दिक्कत हो तो वो बताइएगा। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स के जो भी नंबर होंगे उनका सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जो एक्स वाई जेड वगैरह लिखे होंगे अल्फ़ाबेट, जिनको आप अचर राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं जिनको, तो ये चर राशियों का आपको अगर वो समान हैं तो उनकी घातें जोड़ देनी है, अगर अलग अलग हैं तो उनको केवल एक साथ यूज़ करके आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका a इंटू बी, बस आपको साथ में लिखना है इनको a b, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6, 5, 7, ठीक है। ये 7 वाला भी इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं ये सभी। तो इसमें आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा एक पदीय बीजीय व्यंजक से कैसे किया जाता है। नेक्स्ट अब बात आती है एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय बीजीय व्यंजक से कैसे किया जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? बहुपदीय बीजीय व्यंजक के लिए अभी मैंने आपको बताया कि ये x जो है वो एक पदीय बीजीय व्यंजक है, गुणा करना है आपको इसका किसी बहुपदीय के साथ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको समझाया था कि x + y एक बहुपदीय है। एक पदीय का गुणा जब बहुपदीय से करेंगे तो हमें क्या करना है? एक पदीय बीजीय व्यंजक जो है उसका प्रत्येक पद के साथ गुणा करना है। क्या करना है? प्रत्येक पद के साथ। तो x का गुणा x से करेंगे, आधार समान है तो गुणा में इनकी घातें जुड़ गई। यहाँ भी एक घात थी, यहाँ भी एक थी, टोटल हो गई 2। x और y का गुणा अभी मैंने आपको बताया था कि इनको केवल साथ में लिखना है जब आधार अलग अलग होता, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया x × y। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप बुक की सहायता से हल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो अपनी समस्या बतानी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ 4 एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखे हैं, ट्राई करिएगा। एक बाहर जो नंबर लिखा हुआ है वो एक पदीय बीजीय व्यंजक है, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखे गए हैं वो बहुपदीय बीजीय व्यंजक है। इनका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना बता दिया है, मैंने सॉल्व करके लिखा है। फिर भी आप इसको कॉपी पर ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना कॉपी पर। कोई दिक्कत आए, कोई चीज़ समझना आए तो वो बताना। ये एग्जाम्पल है एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय बीजीय व्यंजक से कैसे किया जाए। नेक्स्ट जो बात आती है हमारी गुणनफल के अंतर्गत, वो आती है बहुपदीय बीजीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय बीजीय व्यंजक से ही कैसे किया जाए। इसके लिए हमें क्या करना है? दोनों बहुपदीय होनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये एक बहुपदीय है, ठीक है। इसका गुणा एक दूसरे बहुपदीय बीजीय व्यंजक से कर दिया। ये दोनों बहुपदीय हो गई क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा पद हैं, इसमें भी एक से ज़्यादा है। आपको क्या करना है? पहले वाले बहुपदीय के एक एक पद को लेकर चलना है। एक पद ये लिया, इसका गुणा दूसरे बहुपदीय के सभी पदों से कर दो। तो x का गुणा आपने इस x से किया, पहले का x का गुणा इस वाले x से किया, तो ये हो गया आपका x²। फिर इस x का ही गुणा आपने इस y से कर दिया, तो ये हो गया xy, ठीक है।
फिर इसी प्रकार इस पद का सभी में हो गया। अब दूसरे बहुपद में अब दूसरे वाले पद का कर लो, तो y का गुणा x से करेंगे तो yx कह लो उसे, चाहे xy कह लो। y का गुणा y से करेंगे तो y स्क्वायर। इसको आप थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है। ये अलग अलग तरीके के चर हैं, लेकिन इन दोनों में एक जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं xy xy। तो इसे आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं 2xy। बाकी लाइन सेम रहेगी, ये नीचे सेम ही नोट करना है आपको, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। आप चाहे ऐसे क्रम से लिख दें, चाहे ऐसे लिख लें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपकी अपनी मर्जी है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा क्वेश्चन पर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल इसके यहाँ लिख दिए। पहले में x प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस वाई, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 4y से। सॉल्यूशन भी लिखे हैं साथ में, लेकिन फिर भी आप पहले ट्राई करके देखें, जैसे आपको मैंने समझाया उसी तरीके से आप हल करके देखें इसे। कोई दिक्कत आए तो उसको पूछने का प्रयास भी करना है। इस अध्याय के अंतर्गत 2 बिंदु मैंने सम्मिलित किए थे। पहला था व्यंजकों का गुणनफल और दूसरा था सर्वसमीका। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया क्या क्या चीज़ें थी उसके अंतर्गत। अब हम दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं, सर्वसमीका के बारे में। चर के प्रत्येक मान के लिए यदि किसी बीजीय व्यंजक के दोनों पक्ष आपस में समान हो जाएं तो इसे क्या कहेंगे हम, सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका में क्या है कि 2 पक्ष हैं किसी चीज़ के, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x प्लस 5, तो इधर भी जो पद हम लिखने जा रहे हैं वो भी x प्लस 5 के इक्वलेंट ही होगा। तो दोनों पक्ष आपस में कैसे हों, बराबर। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, उसकी सहायता से आपको आसानी से ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिएगा, इसमें एक साइड पे मैंने लिखा है चर, ये लिखे हैं चर, बायां पक्ष दायां पक्ष, और दोनों पक्षों में समानता चेक करने के लिए हमने संबंध देखा है। हम क्या कर रहे हैं इसमें कि x के जो मान हैं वो रख कर देखेंगे क्रम से 1 2 3। यदि प्रत्येक स्थिति में दोनों पक्षों के मान, यानी बायां लेफ्ट हैंड साइड और दायां राइट हैंड साइड, दोनों के अगर मान समान आते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार की सर्वसमीका है। तो ये सर्वसमीका बनाने के लिए हमने क्या किया, x ब्रैकेट में 3x प्लस 2 और यहाँ लिखा x का मल्टीप्लाई अंदर करके 3x स्क्वायर प्लस 2x, दोनों ही एक ही चीज़ लिखी हुई हैं। तो जैसे हमने x का मान 1 रखा तो इसका मान 5 आया, इसका भी 5। ऐसे ही दोनों में 2 रखा तो 16 16, 3 रखा तो 13 33, 33 33 आ गया। इससे क्या हुआ, हमारे दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। प्रत्येक मान रखने पे, कोई भी रख लो, चाहे आप 1 रखो 2 3 4 कुछ भी रखोगे आप, सभी स्थिति में ये मान समान आएंगे। तो यही चीज़ क्या बताती है, सर्वसमीका को। जितने भी हमारे बीजगणितीय सूत्र होते हैं, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, वो सभी एक तरीके के सर्वसमीका हैं, क्योंकि उनके दोनों पक्ष आपस में हमेशा समान रहते हैं। मानक सर्वसमीकाओं की बात करें अगर हम, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं सर्वसमीकाओं के। जैसे पहला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आप लोग जानते हैं, बीजगणितीय सूत्र एक। और इसके दोनों पक्षों में आप कहीं a और b के मान, अपनी तरफ से मैंने चेक भी करके दिखाया है आपको, a और b के जो भी मान आप रखना चाहें, ठीक है, दोनों साइड पर रख दें। दोनों पक्ष हमेशा कैसे आएंगे, आपस में समान आएंगे। यही सर्वसमीका होती है, यही आइडेंटिटी होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ये प्रश्न बहुत से इसमें लिखे हुए हैं। पहला वाला प्रश्न आप देख रहे होंगे, एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा एक पदीय से। दूसरा भी इसी का, ये एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा एक पदीय बीजीय व्यंजक से। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। फोर्थ, एक पदीय का गुणा करना है हमें बहुपदीय से। तो इस प्रकार से सभी तरीके के प्रश्न इसमें मैंने शामिल करने का प्रयास किया, आप इनको हल करिएगा।
प्रश्न संख्या 10 जैसे लिखा हुआ है, इसमें क्या है 51 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसमें लिखा है सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो 51 को आप लिखेंगे 50 + 1 का स्क्वायर। तो ये सर्वसमीका बन गई a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज़ करना, आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपको ये प्रश्न सारे हल करके अपने ट्राई करके देखने हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज़ें अन्य वीडियो के साथ में हम जो सीखेंगे। विज्ञान विषय की वीडियो भी आपको 1-2 दिन में जैसे ही मतलब तैयार होगी आपको मिल जाएगी। ये क्रमशः अल्टरनेट में आपको मिलती रहेंगी दोनों सेमेस्टर की वीडियो। सेकंड सेमेस्टर वाले अपना सेकंड सेमेस्टर की वीडियो देखें, फोर्थ सेम वाले अपनी फोर्थ सेमेस्टर की देखें। साइंस और मैथ की क्रमशः अल्टरनेट 1-2 दिन में आपको प्राप्त होती रहेंगी। और सभी लोग अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे एट होम।